गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत ही खास चैप्टर को प्रारंभ करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हार्ट है स्ट्रेट लाइन। तो बहुत अच्छे से समझिएगा विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से इसका कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा तो सवाल बनाने में आपको सहूलियत होगी, सवाल बनाने में आपको आसानी होगी। तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर को आज शुरू करते हैं। आप शुरू से इसके कंसेप्ट को देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन पर आते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या है। तो ये स्ट्रेट लाइन इज द कर्व on which if 2 points are taken, then all points on the line segment joining these 2 points lie। सरल रेखा, जब भी दो बिंदु को आप मिलाइएगा तो सरल रेखा बनेगा आपका, और सारे बिंदु जो होंगे बीच के इसी रेखा पर होंगे। तो स्ट्रेट लाइन इज ए कर्व, स्ट्रेट लाइन इज द कर्व, एक कर्व है ऑन विच, जिस पर इफ 2 पॉइंट्स आर टेकन, अगर दो बिंदु लिया जाता है और इस रूप में मिलाया जाता है तो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो दैट infinitely many lines can be drawn through a given point। एक दी गई बिंदु से, एक दिया गया बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे कोई पॉइंट आपको P दिया हुआ है तो देखिए इसके थ्रू अनंत रेखाएं, इन्फिनिटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक दिया गया बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। इनफाइनाइटली मेनी लाइंस can be drawn through infinitely many lines can be drawn in a given direction। और एक दी गई दिशा में भी अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है, आप देख सकते हैं। तो दो बिंदु पर हम लोगों ने चर्चा किया कि गिवन पॉइंट से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है और दी गई डायरेक्शन में भी अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन through a given point in a given direction। लेकिन एक दी गई बिंदु से एक निश्चित दिशा में एक ही सरल रेखा हम लोग खींच सकते हैं। जैसे पॉइंट P हमको दिया हुआ है, मान लीजिए डायरेक्शन E दिया हुआ है, तो देखिए एक ही रेखा हम खींच सकते हैं। One and only one line can be drawn through two given points। दो बिंदु अगर हमको दिया गया है तो दोनों बिंदु से केवल एक ही सरल रेखा को खींचा जा सकता है।
one and only one line can be drawn through two given points. Clear? आगे देखिए, angle of inclination of a line, angle of inclination of a line the angle of a line which crosses the x-axis is the smallest angle theta which the line makes with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction, वह लाइन जो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके बनाता है। जैसे देखिए एक्स एक्सिस है, आपका वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, ये एक्स डैश है, वाई डैश है। तो देखिए देखिए ये भी लाइन है, देखिए 135 डिग्री, ये आपका बचा 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन ए बी आप देख सकते हैं आपका 135 डिग्री है। यहाँ ये एक्स डैश वाई डैश, ये आपका ए बी लाइन है। ये एंगल देखिए आपका, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन ए बी देखिए यहाँ आपका 45 डिग्री है। तो द एंगल of a line which crosses the x-axis is the smallest angle theta which the line makes with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction। जो x-axis को क्रॉस करके एंगल बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, हम उसी को एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। और एक का गो लैंग्वेज, यह डिफिनेशन नहीं है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसको आपको समझ के क्लियर करना होगा। आइए स्लोप
या ग्रेडियंट, स्लोप या ग्रेडियंट, जिसको हम लोग हिंदी में ढाल भी कहते हैं, If a line makes an angle theta with positive direction of x-axis, then tan theta is called the slope of line and generally denoted by a small m। क्या कहता है, एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाता है, डिफिनेशन को समझिए, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाता है और जब हम लोग उसमें tan लगा देते हैं तो tan थीटा को हम उस लाइन का स्लोप कहेंगे, ग्रेडियंट कहेंगे, जिसको जनरली स्मॉल m से सूचित किया जाता है। दैट इज, इसका मतलब स्मॉल m का मतलब tan थीटा हुआ विद्यार्थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाता है, देन तब tan थीटा को, यानी जो एंगल बनेगा उसमें tan लगा देना है, हम उसको उस लाइन का स्लोप कहेंगे और स्मॉल m से सूचित करेंगे। ये हमारा स्लोप हो गया। जैसे मान लीजिए हमको, सपोज कीजिए x है, y है, 0 है, x डैश है, y डैश है आपका। मान लीजिए एक लाइन है ए बी लाइन है, तो ये जो एंगल देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, ये 45 डिग्री, तो देखिए इधर आपका हो गया 135 डिग्री। यानी कोई पूछे इसका स्लोप ऑफ लाइन ए बी, कोई पूछे आपसे, तो क्या बताइएगा, तो आपको 45 डिग्री, देखिए एंगल 45, उसमें tan लगा दिया, या tan 135 डिग्री। लेकिन देखिए ये क्लॉकवाइज में है तो ये निगेटिव हो जाएगा आपका, -135 डिग्री, यानी दोनों का वैल्यू आपका 1 ही होगा, यानी इस लाइन का स्लोप आपका 1 हो गया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। अब देखिए मान लीजिए ए बी लाइन है आपका, ये देखिए 120 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में आपका 60 डिग्री बन रहा है। अब देखिए सेकंड इसका कहिए कि एंगल, अगर हमको पूछेगा स्लोप, कोई पूछे कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो आपको बताना होगा tan 120 डिग्री भी होगा, और tan क्लॉकवाइज में लीजिएगा तो -60 डिग्री होगा, यानी -√3, यानी इस लाइन का स्लोप -√3 हुआ विद्यार्थी। तो बहुत क्लियर है कैसे स्लोप निकालना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। नोट्स में कुछ पॉइंट लिख लीजिए जो आपको जानना जरूरी है। कोई पूछे कि स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन,
slope of line पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल जो होगा उसका स्लोप क्या होगा, तो 0, तो tan 0 डिग्री 0 आपका हो गया। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। क्यों कि जब परपेंडिकुलर होगा तो एंगल 90 डिग्री बनेगा और tan 90 इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड। इसलिए परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा वह परिभाषित होगा, अनडिफाइंड होगा। इफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन है, देन इट विल मेक 45 डिग्री और 135 डिग्री। it will make एंगल 45 डिग्री और 135 डिग्री। यानी स्लोप ऑफ लाइन विल बी, आपको एक साथ ±1 लेना है, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा, tan 135 में -1 होगा। इसलिए ये सब भाषा, ये सब लैंग्वेज आप सीखा कीजिए। ये सब कंपटीशन में आपको डायरेक्ट पूछता है कि लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, तो समझ जाना है कि उसका स्लोप ±1 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, क्या समीकरण होगा, तो एन इक्वेशन इज सेड टू बी an equation of a straight line is the equation of a straight line is the equation in x and y which is satisfied by the coordinates of all points on the line। कोई पूछे कि सरल रेखा के समीकरण का क्या मतलब है, तो उस समीकरण को हम सरल रेखा का समीकरण कहेंगे। इन एक्स एंड वाई विच इज सर्टिफाई, जो संतुष्ट होता है, बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन, यानी लाइन पर के सभी बिंदुओं के द्वारा अगर संतुष्ट होता है, तभी हम उस समीकरण को सरल रेखा का समीकरण कहेंगे। अब आइए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ, कोई पूछे आपसे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये y बराबर 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट डिस्टेंस a इज, उस सरल रेखा का समीकरण जो x एक्सिस के पैरेलल होगा। मतलब क्या हुआ, देखिए x y 0 x डैश y डैश, उस सरल रेखा का समीकरण जो x एक्सिस के पैरेलल होगा और जो x एक्सिस से a दूरी पर होगा,
कह रहा y बराबर, ये आपका इज y बराबर a ऑन पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड, अगर यही चीज़ इधर होगा आपका, यही चीज़ अगर आपका इधर होता है, नीचे चला जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा आपका। फोर्थ पॉइंट लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस लिया था, एट डिस्टेंस ए इज एक्स बराबर है ऑन पॉजिटिव साइड। जैसे उस सरल रेखा का समीकरण जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी ये देखिए होगा आपका, और यहाँ से ये दूरी पर है। यही चीज अगर इधर होगा तो माइनस से हो जाएगा आपका। तो ये चारों जो पॉइंट्स हैं उसको आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर बहुत सारा सवाल डिपेंड करेगा। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस है उस सरल रेखा का समीकरण जो एक्स एक्सिस के समानांतर होगा ए दूरी पर, y इक्वल टू ए, और अगर मतलब ए पॉजिटिव साइड है, अगर इधर होगा आपका निगेटिव साइड में तो माइनस ए हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट डिस्टेंस ए, और उस सरल रेखा का समीकरण जो y एक्सिस के पैरेलल होगा, x इक्वल टू ए ऑन पॉजिटिव साइड। आइए आगे समीकरण और हम लोग देखते हैं। To find the equation of the straight line which cuts off an intercept on y axis and whose slope is m। उस सरल रेखा का समीकरण हम लोग निकालने चल रहे हैं स्टूडेंट्स। थ्योरी जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, आपका सवाल क्लियर नहीं होगा, इस बात को पूरा आप समझने का प्रयास कीजिए कि अगर थ्योरी आपका क्लियर नहीं होगा तो आपका कोई सवाल बनाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल और गणित के जो बुक हैं उससे बिल्कुल अलग है, तो इसका पूरा थ्योरी समझिएगा। द इक्वेशन हम लोग निकालने चल रहे हैं। आइए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई डैश है, यही आपका लाइन है, मान लीजिए ए बी, मान लीजिए ए बी लाइन है आपका। यहाँ पर एच कहिए, जहाँ पर ही कट रहा है इस एंगल को थीटा कहिए आप। कोई पॉइंट ले लीजिए पी एक्स वाई, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दीजिए, यही आपका दिया हुआ है सी, इंटरसेप्ट आपका सी दिया हुआ है, इसको एल कहिए आप, एल कहिए, इसको आप एम कहिए। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो आइए कहिए कि लेट ए बी बी ए लाइन विच कट्स एंड इंटरसेप्ट सी ऑन वाई एक्सिस। Let AB be a line which cuts and intercepts C on y-axis. Let angle BHL equal to theta, OQ equal to C,
एंड एम इक्वल टू tan थीटा, एंगल जो बन रहा है यानी लाइन का स्लोप, and m be the slope of line. कहिए कि let p x comma y be any point on line AB. B draw perpendicular line PL from P on OX. Since angle PHL equal to theta, therefore angle PQM, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये भी थीटा। तो आइए फ्रॉम ट्रायंगल PQM बी है, हम पाते हैं tan थीटा। लीजिएगा स्टूडेंट, tan थीटा तो PM बाई QM, PM कितना है? PM आपका PL माइनस ML, तो आपका PM बच जाएगा और QM देखिए OL के बराबर है। तो देखिए tan थीटा PL, ML कितना है आपका? OQ के बराबर है, नीचे OL है। tan थीटा को आप M कहा है, PL देखिए यहाँ से आपका परपेंडिकुलर लाइन है तो Y होगा, ऑर्डिनेट Y, OQ आपका C है, OL देखिए आपका X है तो ये आपका X हो गया। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट y इक्वल टू mx प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आपने तो ये देख लिया कि ये कैसे ड्राइव हुआ, लेकिन फिर हम एक बार कह रहे हैं कि आपको इसको बिल्कुल याद रखना होगा, इसको कंठस्थ रखना होगा, तब सवाल में आप भिड़ सकते हैं। और एक बात और मैं बता देता हूँ विद्यार्थी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हार और जीत में बर्क एक ही फर्क है कि अगर मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। इसलिए वक्त के तकाजा को समझिए। वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त स्टूडेंट कोयले को भी कोहनूर बना देता है। इसलिए अभी जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं उस बात को पूरा समझिए। यह जो क्लास लिया जा रहा है, यह जो मेहनत किया जा रहा है, और एक बात मैं और स्पष्ट कर देता हूँ कि हमको ऐसे पढ़ाने का कभी यह मकसद नहीं है कि हमको पैसा कमाना है। हमको मकसद है कि हमारा विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठावे। जो अभी घर पर बैठा हुआ है, कोई उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि हम क्या करें, तो इसको लेकर के सिलसिलेवार ढंग से चीज़ों को बनाइए, पढ़िए, समझिए। और यह एक अच्छा मौका मिला है। कल तक आपका शिकायत होता था कि सारा समय स्कूल में चला गया, सारा समय ट्यूशन में चला गया, तो आज एक मौका मिला है कि आप घर पर बैठ कर के स्थिर से चीज़ों को पूरी गंभीरता से समझिए और अपना बनाने का कोशिश कीजिए कि जो कुछ भी टीचर दे रहे हैं हम उसको मेहनत करके अपना बना लें। तो पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए इसी में लिंक हम लोग ऐसे जोड़ेंगे। देखिए नोट्स में लिख लीजिए स्टूडेंट्स कि अगर लाइन आप देखा था, देखिए कॉन्सेप्ट पकड़िए कि अगर ये लाइन था और इसको आपने कहा कि भाई देखिए ये क्यू है, सी डिस्टेंस से पास कर रहा है। अगर ये लाइन ये दूरी ऑरिजिन से पास कर जाए तो डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो ये बात समझिए आप कि अगर लाइन, इफ लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजिन, अगर यह लाइन ऑरिजिन से पास कर जाएगा तो क्या होगा, देन
C will be 0, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी क्या होगा, तो y इक्वल टू mx। अब देखिए अब ऐसे याद रखना है कि क्यों 0 हो जा रहा है, तो ये मैथ के आदमी हैं और उसमें भी आप गणित पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ा है, ऑरिजिन से पास करेगा तो y 0 x 0 c, देयरफॉर c इक्वल टू 0। इसलिए रटने वाली कहीं कोई बात नहीं है, आप सब कुछ समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तब ऐसे इसको दिमाग में रखना होगा कि यह उस सरल रेखा का समीकरण है जो ऑरिजिन से पास करता है y इक्वल टू m इंटू एक्स। यानी कोई पूछे कि आप उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन बताइए जो ऑरिजिन से पास करता है, 0 0 से पास करता है, तो आपको बताना होगा y इक्वल टू m इंटू एक्स। पूछे कि m क्या है, तो कहिए कि m लाइन का स्लोप है, ढाल है, ग्रेडियंट है। अब इस पर डिपेंडेंट हम लोग सवाल कैसे पढ़ेंगे, अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which cuts off intercept 7 on y-axis and has slope 3। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, सब कुछ दिया हुआ है। कहिए कि हेयर इंटरसेप्ट आपका C होता था, तो देखिए 7, स्लोप देखिए स्मॉल m का वैल्यू दे दिया 3, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, तो आपके पास फार्मूला है y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 7, यही आंसर हुआ विद्यार्थियों। तो बहुत आसान है सवाल, यदि कंसेप्ट आपका क्लियर है। आप देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड the equation of a straight line passing through 0.3, -2 and making an angle of 60 degree with the positive direction of y-axis। कह रहा उस सरल रेखा का समीकरण निकालिए जो 3, -2 से पास करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये पॉइंट देखिए प्लस माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यानी फिगर बनाना होगा तो आप ऐसे बना सकते हैं, x डैश y डैश, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी ऐसे पास करेगा। तो मान लीजिए यही 3, -2 है,
अब देखिए ये इसके साथ आपका 60 डिग्री बन रहा है, ये 90 है तो 30 डिग्री होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं तो ये भी 30 डिग्री आपका हो गया। अब देखिए कहिए कि सिंस लाइन मेक्स 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन of y-axis, so it will make 90 degree minus 60 degree यानी 30 डिग्री with positive direction of x axis। देखिए therefore its slope निकल गया आपका, यानी m निकल गया, यानी tan 30 डिग्री तो 1/√3 होता है, और पॉइंट आपका दिल्ली है 3 - 2। अभी एक और हम प्रूफ करेंगे। देखिए एक और फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन through a point x1, y1 and has slope m is y minus y1 equal to m into x minus x1। इसको भी हम अभी बताने वाले हैं, लेकिन ये जनरल चीज़ है, इसको समझ भी सकते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण जिसका स्लोप आपको मालूम है m, और जो एक बिंदु x1 y1 से पास करता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट मालूम है आपका और स्लोप भी आपका मालूम हो गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 3 - 2 y माइनस y1, देखिए y1 इक्वल टू m √3 आपका हो गया x माइनस x1। तो देख सकते हैं √3y माइनस माइनस प्लस 2√3 x माइनस 3, तो x माइनस √3y माइनस 3 भी माइनस, तो माइनस निकाल लिया 2√3। ये देखिए स्टूडेंट आंसर हुआ इसका। तो आज हम लोग पढ़ाई को यहीं पर ही रोकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा है स्ट्रेट लाइन, और मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे से स्ट्रेट लाइन कर लीजिए आप। बहुत डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो फिर आगे के क्लास में, आगे का वीडियो में देंगे। लेकिन मेरा एक आग्रह होगा कि जो मैं आज पढ़ाया हूं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, और इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन कुछ अपने भी बनाइएगा, तो फिर पढ़ाई को हम कल आगे बढ़ावेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।